जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज का सेशन आप लोग के डिमांड पर रहने वाला है बीएसएपी के ऊपर, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। ये बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे और विभिन्न बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे कि बीएसएपी में कितने घंटा का ड्यूटी रहता है, बीएसएपी में कितना छुट्टी मिलता है, बीएसएपी में कितना सैलरी मिलता है। अगर हम बीएसएपी में ज्वाइन किए तो अपने फैमिली को साथ में रख सकते हैं या नहीं, बीएसएपी में कैसा ड्यूटी मिलता है, कहाँ कहाँ पर ड्यूटी लगता है, कौन कौन सा बीएसएपी है, इसके बारे में जानेंगे। उसके साथ ही आप लोगों को बीएसएपी कैसे मिलेगा डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट आज के सेशन देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए यहाँ प्रारंभिक बिंदु से जानते हैं कि बीएसएपी आप लोगों को कैसे मिलेगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है कि बीएसएपी किन कैंडिडेट को मिल सकता है। तो जब आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो वहाँ पर आप लोग से पोस्ट प्रेफरेंस मांगा गया होगा। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको वहाँ पर देना था डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बीएसएपी और अदर यूनिट। तो बहुत सारे कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस डाले हैं, बहुत सारे कैंडिडेट पहला पोस्ट प्रेफरेंस में बीएसएपी डाले हैं और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि अदर यूनिट डाले हैं। तो कैसे आप लोगों को बीएसएपी मिलेगा इसके बारे में जानते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना फर्स्ट प्रेफरेंस बीएसएपी डाले हैं तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट का नाम आएगा तो उनको बीएसएपी ही मिलेगा। जो फर्स्ट प्रेफरेंस बीएसएपी डाले हैं तो उनको ज़्यादातर चांस है कि उनको बीएसएपी ही मिलेगा। तो यहाँ से आप लोगों को बीएसएपी मिल गया। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है कि बीएसएपी में कितने घंटा का ड्यूटी रहता है। तो बीएसएपी के ड्यूटी के बारे में बता दें तो इसका देखिए ऐसे नॉर्मली है जो कि ज़्यादातर बीएसएपी में आपको संतरी ड्यूटी करना पड़ेगा और संतरी ड्यूटी जो रहता है वो 6 घंटा का रहता है। तो नॉर्मली आपको 6 घंटा का ही ड्यूटी करना पड़ेगा। और एक और बात बता दें कि ये बीएसएपी बना कैसे। बीएसएपी जो वर्तमान में है वो पहले इसको हम लोग बीएमपी बोलते थे, बिहार मिलिट्री पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस इसको बोलते थे, बिहार मिलिट्री पुलिस। लेकिन 2020 में अधिनियम पास हुआ और उसके तहत इसको बीएसएपी में कन्वर्ट कर दिया गया। बीएसएपी यानी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस। तो वर्तमान में इसको बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के नाम से जानते हैं। और बिहार में इसका बहुत सारे बटालियन है। बीएसएपी 1 जो है वो पटना में है, जिसको हम लोग गोरखा बटालियन के नाम से जानते हैं और इसमें गोरखा रहते हैं। तो बीएसएपी 1 जो है वो पटना में है। बीएसएपी 2 जो है वो डेहरी अनसन में है जो कि रोहतास में है और इसको कमांडो बटालियन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कमांडर बटालियन बोलते हैं। बीएसएपी 3 है जो कि बोधगया में है, जो कि गया जिला में है। तो ये बोधगया में। बीएसएपी जो 4 है वो डुमराव में है जो कि आप लोग को बक्सर जिला में पड़ेगा। बीएसएपी जो 5 है जो कि पटना में है, तो ये पटना में है बीएसएपी 5। 6 है जो कि आप लोग का मुजफ्फरपुर में मिलेगा। बीएसएपी जो 7 है जो कि कटिहार में मिलेगा। बीएसएपी जो 8 है जो कि आप लोग को बेगूसराय में मिलेगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि जब आप लोग बीएसएपी डाले रहेंगे तो ये कंफर्म आपको नहीं रहेगा कि किस बटालियन में आपको ज्वाइनिंग करना है, किस बटालियन में ज्वाइनिंग करना है आपको पहले से मालूम नहीं होता है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है तो वहाँ पर जिला अलॉटमेंट रहता है, उसके साथ ही अगर बीएसएपी है तो वहाँ पर बटालियन अलॉटमेंट रहेगा कि किस बीएसएपी में आपको जाकर ज्वाइनिंग करना है। तो बीएसएपी 8 तक हम क्लियर कर दिए हैं। बीएसएपी जो 9 है वह है जो कि आप लोगों को जमालपुर में है, जो कि मुंगेर जिला में पड़ता है। बीएसएपी जो 10 है जो कि आप लोगों को पटना में मिल जाएगा। बीएसएपी 11 है जो कि जमुई में है। बीएसएपी जो 12 है वह भीमनगर सुपौल में है और बीएसएपी जो 13 है वो दरभंगा में है। बीएसएपी 14 है जो कि पटना में है। बीएसएपी 15 है जो कि बगहा में है और बीएसएपी 16 जो है वह पटना में है। बीएसएपी 17 है जिसको SIRB बोलते हैं। बीएसएपी जो 17 है उसको SIRB बोलते हैं और वो है जो कि आप लोग को बोधगया मिल जाएगा। SIRB का पूरा नाम होता है स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन।
स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन SIRB का पूरा नाम हो जाता है। तो ये रिजर्व फोर्स होता है और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर इन लोगों को भेजा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। जो BSAP 15 है वो बगहा में है और इसको स्वाभिमान बटालियन के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल गर्ल्स रहती है और ST कैटेगरी के गर्ल्स होती है। नेक्स्ट यहाँ पर BSAP जो 18 है इसको BISF बोलते हैं, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इसको 2021 में बनाया गया। जैसे कि सेंट्रल में आपको CISF देखने को मिलेगा, वैसे ही बिहार सरकार बिहार में BISF बनाया, बिहार इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। जहाँ पर भी जो भी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है या महत्वपूर्ण जो स्थल है उसके जगह पर ऐसे फोर्स को तैनात किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे BISF के बारे में। तो BISF जो 18 है, जिसको BSAP 18 बोलते हैं, वह वर्तमान में है जो कि डुमराव में है। BSAP 19 है जो कि आप लोग को बेगूसराय में मिल जाएगा, जिस बटालियन में मैं हूँ। BSAP 19 में ही हूँ और इसको BISF ये भी औद्योगिक है, यानी औद्योगिक बटालियन 2 है, BISF 1, BISF 2। BISF 1 है जो कि 18 BSAP 18 के नाम से जानते हैं और BISF 2 है जो कि BSAP 19 के नाम से जानते हैं और ये है जो कि बेगूसराय में है। तो ये तो आप लोग जान गए होंगे BSAP 1 से लेकर BSAP 19। तो ये BSAP होता है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। और टाइमिंग के बारे में बता दिए हैं इसके बारे में। अब देखिए सभी जगह सभी का अलग अलग अपना अपना ड्यूटी रहता है BSAP के। अब इसका ड्यूटी कैसे, BSAP में जो चलता है वह कंपनी चलता है, कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C, यानी कंपनी चलता है। एक कंपनी में टोटल 72 को जवान होते हैं, यानी 72 सिपाही रहते हैं। उसके साथ ही इसमें 18 हवलदार, यानी 4 सिपाही पे 1 हवलदार रहता है। तो 18 हो गया जो कि हवलदार हो गया। 3 हो जाएगा जो कि SI हो जाएगा, और यानी 3 वहाँ पर प्लाटून रहेगा तो 3 SI हो जाएगा और 1 सूबेदार हो जाएगा कंपनी कमांडर के रूप में। तो एक कंपनी में इतना रहता है। और ये कहीं पर भी भेजा जाता है तो एक ग्रुप में जाता है, कहीं पर भी जाएगा। जैसे कि अगर गोपालगंज जिला में भेजा गया तो पूरा कंपनी को एक साथ वहाँ पर मूव कराया जाएगा, एक साथ जाएगा और पुलिस लाइन में वहाँ पर पहुँचेगा और पुलिस लाइन से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पूरा थाना में। यानी गोपालगंज थाना में जितना भी जिला है जितना भी थाना है तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कहीं पर 8 जवान, कहीं पर 16 जवान, कहीं पर 12 जवान, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। BSAP में ये फ़ायदा है कि उसमें मेस का सुविधा रहता है, यानी वहाँ पर बने बनाए आपको खाना मिलेगा, वहाँ पर अपने से खाना बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये BSAP में रहेगा, वहाँ पर बने बनाए आपको खाना मिलेगा। अगर पुलिस मुख्यालय से आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको TA मिलेगा, यानी वहाँ पर TA मिलेगा। यानी एक दिन का आपको, अगर पटना में जाते हैं तो एक दिन का आपको 281 रुपये मिलेगा। अगर पटना के अलावा अदर जिला में जाते हैं तो आपको एक दिन का 206 रुपये मिलेगा। तो ये TA के रूप में मिलता है जो कि एक्स्ट्रा रहता है, भोज भाता जिसको बोलते हैं, तो ये TA के रूप में मिलता है। उसके साथ ही BSAP के जो भी जवान होते हैं इसके लिए अदर स्टेट में भी चुनाव होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ। तो अदर स्टेट में चुनाव कराने के लिए भी BSAP के जवान भेजा जाता है। तो अदर स्टेट में भी ये चुनाव कराने के लिए BSAP के जवान जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात हुआ पढ़ने के लिए। तो BSAP में आप लोगों को पढ़ने का समय भरपूर मिलेगा। अगर हायर पोस्ट का तैयारी करना चाहते हैं, जैसे दरोगा हो गया, BPSC हो गया, बिहार SSC CGL हो गया, UPSC हो गया, अगर इसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग को भरपूर समय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपको ड्यूटी कराया जाएगा, आपको पढ़ने के लिए भी भरपूर समय मिलेगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जो भी आपके ड्यूटी करने के उपरांत जो भी आप लोग के पास समय मिलता है वह समय को आप उचित उपयोग किस रूप में करते हैं, कैसे स्मार्ट तरीक़ा से हार्ड वर्क करते हैं, उस क्षेत्र में जो भी आपको पोस्ट चाहिए उस क्षेत्र के लिए किस प्रकार से हार्ड वर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को वहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। तो आप बिल्कुल यहाँ पर पढ़ने के लिए समय मिलेगा। आप लोग न्यूज़ में भी सुने होंगे कि वो पहले कांस्टेबल थी या कांस्टेबल था, वह दरोगा में ज्वाइन किया, वह SDA में ज्वाइन किया, DSP पोस्ट पर गया। तो बिल्कुल यहाँ पर आप पढ़ने का समय मिलेगा। मेहनत करने वालों बिल्कुल वहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है फैमिली की बात हुआ। तो फैमिली के लिए आप लोग को बता दें कि फैमिली यहाँ पर अगर BSAP में जो मुख्य होते हैं, जो हेड रहते हैं, उसको कमांडेंट बोलते हैं।
डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा तो उनको एसपी बोला जाएगा, सुपरिटेंडेंट पुलिस, और इसको आप बीएसएपी में आइएगा तो उनको कमांडेंट बोला जाएगा, यानी समादेष्टा बोला जाएगा। तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए कि अपने फैमिली के साथ हम बाहर है जो कि रूम लेना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बटालियन है जिसमें कि क्वार्टर रहता है, बहुत सारे बटालियन है जो कि आपको क्वार्टर मिल जाएगा। तो क्वार्टर के लिए आपको अलग से एचआरए मिलता है, तो अगर क्वार्टर आप ले लिए तो एचआरए आपको नहीं मिलेगा, अगर क्वार्टर नहीं लिए तो आपको एचआरए मिलेगा। अगर बैरक में रह रहे हैं तो आपको एचआरए मिलेगा। तो अगर फैमिली के साथ अपना क्वार्टर ले लिए तो वहाँ पर एचआरए आपको नहीं मिलेगा। एक एप्लीकेशन दीजिए, बिल्कुल अपने फैमिली के साथ आप रह सकते हैं। बीएसएपी में ये होता है कि थोड़ा सा गिनती का प्रॉब्लम रहता है कि सुबह में गिनती लिया जाएगा, शाम में गिनती लिया जाएगा, रात्रि में गिनती लिया जाएगा और सुबह में गिनती लिया जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें गिनती का प्रॉब्लम है, इसमें बहुत ज़्यादा ही गिनती लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा समस्या इसमें रहता है। उसके साथ ही सैलरी की बात किया जाए तो जितना जिला का सैलरी मिलता है उतना ही आप लोग का भी सैलरी मिलेगा, सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। प्रमोशन का बात किया जाए तो प्रमोशन भी इसमें भी होता है, जिला में भी होता है। तो प्रमोशन की बात किया जाए तो इसमें 10 साल में आप हवलदार बन जाइएगा, 10 साल और 20 साल में आप जमादार बन जाइएगा, जिसको दरोगा, जिला में दरोगा बोलते हैं, डबल स्टार। 30 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाइएगा। और अगर आपका सर्विस बुक सही रहा, किसी प्रकार के आपके पूरे सर्विस करियर में कोई बृहद साजा नहीं मिला है तो आप इंस्पेक्टर डीएसपी रैंक तक जा सकते हैं। उसके साथ ही आप कोई गैलेंट्री अवार्ड आपको मिला है तो आप डीएसपी तक बन सकते हैं। तो ये बीएसएपी की खासियत है, जो भी बीएसएपी में जाना चाहते हैं तो आसानी से जा सकते हैं। और भी यहाँ पर एडवांटेज है, आप एटीएस में जा सकते हैं, एसएसजी में जा सकते हैं, एसटीएफ में जा सकते हैं। तो बीएसएपी से आप बिल्कुल यहाँ पर जा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर छूट रहता है, बिल्कुल वहाँ पर जाके अगर एसटीएफ, एसएसजी और एटीएस में जाते हैं तो वहाँ से जब आप रिटर्न आइएगा बीएसएपी में तो अपने मनपसंद कहीं पर भी जा सकते हैं। जो भी आपके जिला के नज़दीक में बीएसएपी है वहाँ पर आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये बेहतरीन जानकारी था बीएसएपी के बारे में। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का कोई बातें छूट गई हो और आपके मन में सवाल होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बीएसएपी बेहतरीन है आपको तैयारी करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेशन आज का अच्छा लगा हो तो सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।